दोस्तों पावर रेंजर्स पिछले कई सालों से हमें एंटरटेन करते आ रहे हैं और पावर रेंजर्स का हर नया सीजन एक नई टीम, एक नई कहानी और कुछ नए चेहरों से रूबरू होने का मौका देता है। जहां हर नया सीजन एक जर्नी की तरह महसूस होता है जिसके अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं और हर किसी को इंतजार होता है एक फाइनल एपिसोड का, क्योंकि अगर आप बीच के एक दो एपिसोड्स छोड़ भी दें तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक फाइनल एपिसोड देखने को ना मिल जाए तब तक ऐसा लगता ही नहीं कि कहानी पूरी हो गई है, क्योंकि फाइनल एपिसोड ही हमें एक सेंस ऑफ कंप्लीशन का एहसास कराता है और ये यकीन दिलाता है कि पिछले एक साल में हमने जो कुछ भी देखा था वो अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है और यहाँ पे आके सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अच्छाई एक बार फिर से बुराई को हरा देगी और दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हमारे पावर रेंजर्स दुनिया को एक बार फिर से बचा लेंगे। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूँ अजय और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 पावर रेंजर फाइनल एपिसोड्स के बारे में। तो बिना ज़्यादा समय गवाए आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, द एंड ऑफ पावर रेंजर्स। द एंड ऑफ पावर रेंजर्स वाइल्ड फोर्स का 2 पार्ट फिनाले एपिसोड था। इस एपिसोड के आने से पहले ही पावर रेंजर्स मास्टर ऑर्क को खत्म करके नेक्सस को सील कर चुके होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि अब जिंदगी में आगे क्या करना है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि मास्टर ऑर्क अभी भी जिंदा है। मास्टर ऑर्क पहले से भी ज़्यादा बड़ा और ताकतवर होकर एनिमेरिया में आ जाता है और पावर रेंजर्स के ही सामने उनके सारे वाइल्ड जॉर्ड्स को खत्म कर देता है, जिसके बाद एनिमेरिया भी आसमान से नीचे गिर जाता है और धरती पर आके क्रैश हो जाता है। अब तक पावर रेंजर्स अपने जॉर्ड्स और पावर्स दोनों ही गवा चुके होते हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी लड़ने का हौसला होता है और जब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा तभी सारे वाइल्ड जॉर्ड्स एक एक करके वापस आ जाते हैं, जिसके बाद रेंजर्स की शक्तियां भी लौट आती है और रेंजर्स और सारे वाइल्ड जॉर्ड्स एक साथ मास्टर ऑर्क पर हमला करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। आखिरी सीन में रेंजर्स अपने मॉर्फर्स और अपने जैकेट्स प्रिंसेस शैला को लौटा देते हैं, जिसके बाद प्रिंसेस शैला सारे वाइल्ड जॉर्ड्स को लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और पावर रेंजर्स भी अपनी आम जिंदगियों में वापस लौट जाते हैं। नंबर 9, द फेट ऑफ लाइट स्पीड। द फेट ऑफ लाइट स्पीड पावर रेंजर्स लाइट स्पीड रेस्क्यू का 2 पार्ट फिनाले एपिसोड है, जिसके अंदर रायन को पता चलता है कि क्वीन बनशीरा शैडो वर्ल्ड से सारे शैतानों को आज़ाद कराने वाली है, लेकिन इसी दौरान रैन पकड़ा जाता है, जिसके बाद कार्टर रैन को बचाने के लिए स्कल कैवन में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिंक्सर अपने बैटलिंग्स की मदद से पावर रेंजर्स के लाइफ फोर्स मेगाजॉर्ड को हाईजैक कर लेता है और बैटलिंग्स लाइफ फोर्स मेगाजॉर्ड का इस्तेमाल करके पावर रेंजर्स के एक्वा बेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हालांकि एक्वा बेस से तो पावर रेंजर्स किसी तरह सही सलामत निकल जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मरीनर बे शहर में पावर रेंजर्स के ही ओमेगा मेगाजॉर्ड की मदद से जिंक्सर डीमंस को आज़ाद कराने वाले अनुष्ठान को पूरा कर देता है। हालांकि कार्टर और रायन ओमेगा मेगाजॉर्ड को डिस्ट्रॉय करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तरीका भी काम नहीं कर पाता और शैडो वर्ल्ड का मकबरा खुल जाता है। लेकिन पावर रेंजर्स स्कल कैवन में जाकर डायबोलिको की मदद से क्वीन बनशीरा को ही शैडो वर्ल्ड में फंसा देते हैं और दुनिया को बचा लेते हैं। नंबर 8, क्राउन एंड पनिशमेंट। क्राउन एंड पनिशमेंट पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव का फाइनल एपिसोड था, जिसके अंदर एक साल से चली आ रही नगीनों की खोज आखिरकार पूरी हुई और पावर रेंजर्स को कोरोना अरोरा का मुकुट और 4 नगीने मिल गए। लेकिन तभी मिस्टर एंड्रयू हार्टफोर्ड के घर पे फ्लूरियस ने हमला कर दिया, जिसके बाद पावर रेंजर्स ने नगीनों को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब मिस्टर एंड्रयू हार्टफोर्ड ने देखा कि मैक की जान खतरे में है तो उन्होंने बिना ज़्यादा देर किए फ्लूरियस को मुकुट और नगीने दे दिए। जिसके बाद मैक को यह एहसास हुआ कि उसके पिता के लिए वो सिर्फ एक एंड्रॉयड नहीं है, बल्कि वो उनका बेटा है और वो उससे बहुत प्यार करते हैं। आखिरी लड़ाई में फ्लूरियस नगीनों की शक्ति का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था और पावर रेंजर्स के लिए उसे हरा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जिसके बाद मैक ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया और फ्लूरियस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जिसके बाद इन्हीं नगीनों की शक्ति की मदद से मैक को ना सिर्फ एक जीवन दान मिला, बल्कि वो एक एंड्रॉयड से एक इंसान में भी बदल गया। इसके अलावा इसी एपिसोड के अंदर टाइजोन की खोई हुई प्रेमिका भी उसे वापस मिल गई और हमें मिली एक हैप्पी एंडिंग। नंबर 7, जर्नीज एंड। जर्नीज एंड पावर रेंजर्स लॉस्ट गैलेक्सी का 3 पार्ट फिनाले एपिसोड था, जिसके अंदर आखिरकार एक नई दुनिया की खोज पूरी हो गई। करीब 1 साल पहले सैकड़ों लोग अपनी जानी पहचानी दुनिया छोड़कर इस उम्मीद में निकले थे कि वो एक नई दुनिया की खोज करेंगे और इस एपिसोड में आकर
आखिरकार वो खोज पूरी हुई, लेकिन मिरिनॉय ग्रह पर उतरने से ठीक पहले ट्रकीना ने अपने स्कॉर्पियन स्टिंगर की मदद से टेरा वेंचर पर हमला कर दिया। लेकिन हमारे पावर रेंजर्स ने भी इस हमले का काफी अच्छा जवाब दिया और एस्ट्रो मेगा शिप की मदद से स्कॉर्पियन स्टिंगर को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर में ट्रकीना ने कोकून में जाकर अपने आप को म्यूटेट किया, जिसके बाद बर्बाद हो चुकी टेरा वेंचर में लियो और ट्रकीना के बीच एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसके बाद लियो ने अपने बैटलाइजर से ट्रकीना पर हमला किया और उसे खत्म कर दिया। नंबर 6, नाउ द फाइनल फ्यूरी। नाउ द फाइनल फ्यूरी पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी का 2 पार्ट फिनाले एपिसोड था, जिसके अंदर हमारे रेंजर्स का मास्टर टेस्ट लिया गया। लेली और थियो ने बड़ी आसानी से इस टेस्ट को पास कर लिया, लेकिन हमारे केसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। केसी को अभी भी खुद से ज़्यादा भरोसा अपने दोस्तों पर था और उसे ऐसा लगता था कि अगर वो अपने दोस्तों के तरीके से चीज़ें करेगा तो उसके कामयाब होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। केसी को अपनी काबिलियत पर अभी भी भरोसा नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी जिस पर उसे भरोसा था, और वो ये कि जैरेड के अंदर अभी भी कुछ अच्छाई बाकी है, और इसीलिए वो जैरेड को बचाने के लिए डाइशी के टेम्पल में गया, जहां उसके और जैरेड के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त 1-on-1 कॉम्बैट देखने को मिला। लेकिन फिर भी किसी तरह केसी ने जैरेड को डाइशी के चंगुल से बचा लिया। आखिरी लड़ाई में हमें वो बीस्ट वॉर देखने को मिली, जिसके बारे में हमने पूरे सीजन में कई बार सुना था, लेकिन कभी उसे देखा नहीं था। आज तक आए सभी शैतान स्पिरिट वर्ल्ड से वापस आ गए। दूसरी तरफ गुजरे हुए पाइशवाक मास्टर्स भी रेंजर्स की मदद करने के लिए लौट आए, जिसके बाद हमें देखने को मिली एक बहुत ही जबरदस्त बैटल, जिसमें 3 चुने हुए पाइशवाक्स ने डाइशी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नंबर 5, मिस्टिक फेट। मिस्टिक फेट पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स का 2 पार्ट फिनाले एपिसोड था। इस एपिसोड में मास्टर ने निक को अपने वश में कर लिया था, जिसके बाद निक ने मैजिकल वर्ल्ड के गांव पर हमला किया, जिसके बाद निक और उसके पिता लीनबो के बीच एक बहुत ही जबरदस्त बैटल देखने को मिली। एक तरह से देखा जाए तो ये होना जरूरी था, क्योंकि पिछले 1 साल में कोरैग ने रेंजर्स के साथ जो कुछ भी किया था, उसका जिम्मेदार निक अभी भी कहीं ना कहीं अपने पिता लीनबो को मानता था। तो जब मास्टर ने उसके दिमाग पर कब्जा किया तो निक को समझ में आ गया कि उसके पिता भी ठीक उसी तरह रेंजर्स के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर थे, जैसे आज वो अपने पिता के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर ने मैजिकल सोर्स यानी मिस्टिक मदर पर हमला किया। जब लीनबो और डैगरॉन छानबीन करने के लिए गए तो मास्टर ने उन दोनों को भी खत्म कर दिया। दूसरी तरफ पृथ्वी पर मास्टर और ब्लैक लैंस ने हमला किया, जिसके बाद रेंजर्स उन्हें रोकने के लिए आए। लेकिन इस लड़ाई के बीच निक का खुद पर से विश्वास खत्म होता जा रहा था। लेकिन जब मैडिसन और बाकी रेंजर्स ने निक को मोटिवेट किया तो निक को समझ में आया कि पूरे मैजिकल वर्ल्ड को निक से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। और इसके बाद निक बहुत ही बहादुरी से अपनी पूरी टीम को लड़ाई के आखिरी छोर तक लेकर आया, जहां आकर नेक्रोलाई ने लीनबो और डैगरॉन को जिंदा किया और मैजिकल वर्ल्ड और ब्रायवुड के सभी लोगों ने रेंजर्स को अपना जादू दिया, जिसकी मदद से रेंजर्स ने मास्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नंबर 4, द एंड ऑफ टाइम। द एंड ऑफ टाइम पावर रेंजर्स टाइम फोर्स का 3 पार्ट फाइनल एपिसोड था। इस एपिसोड के अंदर एलेक्स ने फ्यूचर से रेंजर्स को कांटेक्ट किया और उन्हें यह बताया कि ट्रेजेरियम क्रिस्टल्स के कांस्टेंट यूसेज की वजह से टाइम पोर्टल्स बन रहे हैं जो पूरी दुनिया को निगल लेंगे, और इसी वजह से साल 2001 को अब नहीं बचाया जा सकता। इसके साथ ही एलेक्स ने रेंजर्स को अपने समय में वापस लौटने के भी ऑर्डर्स दिए, जिन्हें रेंजर्स ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि वो अपने दोस्त वेस को अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन वेस भी अपने दोस्तों को बचाना चाहता था, इसलिए उसने बड़ी ही होशियारी से टाइम शिप को ऑटो पायलट मोड में डालकर अपने दोस्तों को वापस भेज दिया। साल 2001 में सिर्फ एरिक और वेस ही बचे थे दुनिया को बचाने के लिए, जहां हमने देखा कि एरिक धीरे धीरे बदलने लगा था और अब सिर्फ एरिक और वेस ही पूरी दुनिया की आखिरी उम्मीद थे। लेकिन इसी दौरान एरिक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद वेस को अकेले हजारों साइक्लोबॉट्स का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ पावर रेंजर्स की याददाश्त मिटाई जा रही थी, लेकिन वो वेस को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए वो वापस आए अपने दोस्त की मदद करने के लिए। और यहाँ पर टाइम फोर्स रेंजर्स ने प्यार और दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की। इसके अलावा पूरी पावर रेंजर हिस्ट्री में ऐसा पहली बार देखा गया कि किसी मेन विलन ने अपनी मर्जी से सरेंडर कर दिया। इसके अलावा आखिरी सीन में जब टाइम फोर्स रेंजर्स वेस से बिछड़ रहे थे, वो सीन भी काफ़ी इमोशनल था। नंबर 3, स्टॉर्म बिफोर द काम। स्टॉर्म बिफोर द काम पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म का 2 पार्ट फिनाले एपिसोड था, जिसके अंदर लोथॉर का सबसे बड़ा प्लान रिवील किया गया और हमें ये पता चला कि आज तक लोथॉर की सेना के जितने भी एलियंस मरे थे, उन सब का मरना पहले से ही स्क्रोल ऑफ डेस्टिनी में लिखा जा चुका था, क्योंकि उन सब एलियंस की ही आत्माओं से लोथॉर शैतानी खाई को खोलना चाहता था, जिसके बाद आज तक आए सभी शैतान एक बार फिर से जिंदा हो जाते। लेकिन उस खाई को खोलने के लिए लोथॉर को एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स चाहिए था, जिसे हासिल करने के लिए उसने निंजा ऑप्स पर हमला किया और कैम को अपने साथ ले गया,
ताकि वो कैम के समुराई ताबीज से उस खाई को खोल सके। जिसके बाद ब्लेक और हंटर कैम को बचाने के लिए लोथॉर के शिप पर गए। वहीं दूसरी तरफ लोथॉर अपना लोथॉर जॉर्ड लेकर शैतानी खाई को खोलने के लिए आ गया, जहां उसे रोकने के लिए विंड रेंजर्स ने अपने जॉर्ड्स को सैक्रिफाइस कर दिया। हालांकि लोथॉर शैतानी खाई को खोलने में कामयाब रहा और आज तक आए सभी शैतान एक बार फिर से जिंदा होकर विंड रेंजर्स के सामने खड़े हो गए। लेकिन अब तक ब्लेक, हंटर और कैम लोथॉर के शिप से सभी निंजास को आज़ाद करा चुके थे। जिसके बाद लोथॉर की आर्मी और सभी निंजास के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल देखने को मिली, जिसके अंदर लोथॉर ने सभी रेंजर्स की पावर्स छीन ली। लेकिन फिर भी हमारे विंड रेंजर्स ने बिना रेंजर पावर्स के ही लोथॉर को हरा दिया। नंबर 2, एंडिंग्स पावर रेंजर्स एसपीडी का 2 पार्ट फिनाले एपिसोड था, जिसके अंदर काफी लंबे समय से गायब रही ए स्क्वाड पावर रेंजर्स की टीम सही सलामत लौट आई। लेकिन ए स्क्वाड पावर रेंजर्स ने धोखा दिया और कमांडर क्रूगर को बंदी बनाकर ग्रम के शिप पर ले गए, जहां कमांडर क्रूगर को पता चला कि उनकी वाइफ आइसिनिया क्रूगर अभी भी जिंदा है। जिसके बाद ग्रम ने ए स्क्वाड को बी स्क्वाड से लड़ने के लिए भेज दिया। हालांकि पावर और एक्सपीरियंस के मामले में ए स्क्वाड के पास एक अपर एज था, लेकिन फिर भी बी स्क्वाड अपने स्किल्स और विल पावर के दम पर ए स्क्वाड को हराने में कामयाब रहे। वहीं दूसरी तरफ कमांडर क्रूगर के डेल्टा बेस में ना होने का फायदा उठाते हुए ब्रूडविंग ने अपनी आर्मी के साथ डेल्टा बेस पर हमला कर दिया और डेल्टा कमांड मेगाजॉर्ड को हाईजैक कर लिया। लेकिन पावर रेंजर्स ने ब्रूडविंग के इस प्लान को भी नाकामयाब कर दिया और उसे अरेस्ट करके कन्फाइनमेंट कार्ड में कैद कर दिया। इसी दौरान रेंजर्स के एक पुराने दोस्त पिगी ने रेंजर्स को धोखा दिया और उन्हें पकड़वाने में ग्रम की मदद की। लेकिन जब पिगी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसी ने रेंजर्स को ग्रम की कैद से आज़ाद भी कराया। आखिर में स्वॉट मेगाजॉर्ड की मदद से रेंजर्स ने ओमनी को खत्म किया और इसके बाद कमांडर क्रूगर और ग्रम के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल देखने को मिली, जिसके अंदर कमांडर क्रूगर ने अपना अधूरा काम पूरा कर दिया। आखिरी सीन में हमने देखा कि रेंजर्स का मिशन पूरा होने के बाद जैक ने एसपीडी छोड़ दी, जिसके बाद स्काई का प्रमोशन किया गया और रेड रेंजर बनने का उसका सपना आखिरकार पूरा हो गया। नंबर 1, काउंटडाउन टू डिस्ट्रक्शन पावर रेंजर्स इन स्पेस का फाइनल एपिसोड था, जिसके अंदर हमें रीटा रेपल्सा, लॉर्ड जेड और डिवाटॉक्स जैसे बहुत सारे विलन्स देखने को मिले, जिन्हें डार्क स्पेक्टर और एस्ट्रोनेमा लीड कर रहे थे। इन सभी विलन्स ने साथ मिलकर पूरे यूनिवर्स पर एक बहुत ही बड़े लेवल का हमला कर दिया था और पूरे पावर रेंजर यूनिवर्स में इतना बड़ा अटैक पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके अलावा इस एपिसोड में हमें कुछ पुराने रेंजर्स भी देखने को मिले जो अपने अपने ग्रहों पर दुनिया को बचाने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इविल फोर्सेस पावर रेंजर्स पर काफ़ी भारी पड़ रही थी और उन्हें रोक पाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में पावर रेंजर यूनिवर्स के सबसे पहले मेंटोर यानी ज़ोल्डॉन को पता था कि उनके एनर्जी ट्यूब में इतनी पावर है कि वो पूरे यूनिवर्स की इविल एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर सकती है, और इसीलिए उन्होंने एंड्रोस को उन्हें खत्म करने के लिए कहा। शुरुआत में एंड्रोस ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे भी पता था कि दुनिया को बचाने का बस यही एक रास्ता है, और इसी वजह से उसे ज़ोर्डॉन की एनर्जी ट्यूब को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। एनर्जी ट्यूब के डिस्ट्रॉय होते ही उस एनर्जी ट्यूब के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली गोल्डन वेव निकली, जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और उसने सारी बुरी ताकतों को प्योरीफाई कर दिया। जिसके बाद रीटा रेपल्सा, लॉर्ड जेड और डिवाटॉक्स इंसान बन गए और एंड्रोस को भी उसकी बहन करोन वापस मिल गई। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 10 फाइनल एपिसोड्स इन पावर रेंजर हिस्ट्री। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।